स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा और आज हम इस वीडियो में यूवी स्पेक्ट्रा का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस डिस्कस किए थे और उसमें हमने ये बताया था कि किस प्रकार 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं। एक सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होता है, फिर पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण, फिर उसके बाद में एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण, और चौथा जो संक्रमण होता है या ट्रांजिशन होता है वो एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। तो ये 4 प्रकार के संक्रमण, जिसमें से 2 प्रकार के संक्रमण हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिग्मा टू सिग्मा संक्रमण में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण में हमने हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन के बारे में बताया था कि ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में उपयोग में आते हैं, और एल्केनों में और साइक्लोएल्केनों में सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होता है, और ये 200 से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार पाई टू पाई संक्रमण में, जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर एक पाई बंध उपस्थित है। एल्कीन और एल्काइनों में इस प्रकार के संक्रमण होते हैं, और ये संक्रमण 200 से 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर संपन्न होते हैं या लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार के संक्रमण मुख्य तौर पर एल्कीनों और एल्काइनों में, जिनमें पाई बंध उपस्थित होते हैं, उनमें देखे जाते हैं। अब इस सेशन में हम तीसरा प्रकार का संक्रमण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रमण है, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण, अर्थात अबंधी कक्षकों से पाई विपरीत बंधी कक्षकों में, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ये संक्रमण होता है। तो इस प्रकार के संक्रमण में सिग्मा इलेक्ट्रॉन जैसे उत्तेजित होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में ही जा सकते हैं, जबकि एन इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कक्षकों की उपलब्धता के हिसाब से सिग्मा कक्षकों में भी जा सकते हैं और पाई कक्षकों में भी जा सकते हैं। तो चूंकि पाई कक्षकों की ऊर्जा, पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, इस टेक्स्ट में आपको दिख रहा है। तो अतः यदि पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक उपलब्ध है तो एन इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक में ही जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में नहीं जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यदि कार्बोनिल का उदाहरण लें, कार्बोनिल समूह का उदाहरण लें, तो सी डबल बॉन्ड ओ में यहाँ पर पाई बंध भी उपस्थित है और ऑक्सीजन परमाणु पर 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। ये एक विशेष या स्पेसिफिक केस है जिसमें कि पाई बंध भी उपस्थित है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित हैं। तो जैसा कि डायग्राम 10 में दिख रहा है, कार्बोनिल समूह में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन भी हैं, सिग्मा बंध भी है, पाई बंध भी है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई और एन सारे के सारे कक्षक इस डायग्राम में दिख रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो एरो का निशान लग रहा है उसमें 2 प्रकार के संक्रमण आपको दिख रहे हैं। एक पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, और दूसरा दिख रहा है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ जो हमारा मुख्य मकसद है, यहाँ 2 प्रकार के संक्रमण काम में आते हैं या 2 प्रकार के संक्रमण संभव हो सकते हैं। एक तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि इसमें असंतृप्तता है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण, यहाँ पर मैं जब भी डिस्कस कर रहा हूँ तो ये पाई जो संक्रमण हो रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में हो रहे हैं, मतलब
नीचे वाले जो ऊर्जा के कक्षक हैं वो बंधी कक्षक हैं कम ऊर्जा वाले, और ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षक जो हैं वो विपरीत बंधी कक्षक हैं। और बंधी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी कक्षकों में जा रहे हैं। तो यहाँ दो तरह के संक्रमण संभव हैं, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, जैसा कि आपको इस चित्र नंबर 10 में या डायग्राम 10 में दिख रहा है। हाँ, चूँकि एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण में ऊर्जा कम काम में आती है, तो ये उच्च तरंग दैर्ध्य पर लगभग 300 नैनोमीटर पर लैम्ब्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करते हैं, और इस संक्रमण से उत्पन्न अवशोषण बैंड को आर बैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार ये हम एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण समझ सकते हैं। अब इसके बाद में जो चौथा जो संक्रमण है वो है एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण या एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो यदि किसी अणु में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, लेकिन पाई बंध प्रेजेंट नहीं, जैसा कि कार्बोनिल में था, तो इसके बड़ा अच्छा उदाहरण एल्केनॉल हैं, ईथर्स हैं, थायोल्स हैं। उनमें अबंधी इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हैं और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, और उसके बाद में लेकिन पाई बंध उपस्थित नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इस प्रकार के अणुओं में जैसे अल्कोहल इत्यादि में एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होते हैं। इस संक्रमण की जो अवशोषण बैंड है वो 200 से लगभग 250 नैनोमीटर पर संभव होते हैं या प्रदर्शित होते हैं। लैम्ब्डा मैक्सिमम 200 से 250 nm पर प्रदर्शित होता है। और अब संक्षेप में या शॉर्ट में इन 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को डायग्राम 11 में दिखाया गया है। और इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों में अवशोषित हुई ऊर्जा का जो क्रम है वो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग और इज ग्रेटर देन एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। अर्थात यहाँ पर ऊर्जा के क्रम में इनको व्यवस्थित किया है इन संक्रमणों को, और ये डायग्राम 11 से आप आसानी से देख सकते हो। जैसे सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा जो एरो का निशान जा रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही, ऊर्जा काम में आती, विकिरण ऊर्जा ज़्यादा के अवशोषित होते हैं। और इस प्रकार हम इस यूवी स्पेक्ट्रा में 4 प्रकार के संक्रमणों को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन या संयुग्मन का प्रभाव का अध्ययन करेंगे।